क्या आप हेल्थ केयर फील्ड में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है इन दो कोर्सेज को लेकर कि डीआरटी करें या डीएमएलटी? कौन सा कोर्स देगा आपको बेहतर स्कोप और फ्यूचर सिक्योरिटी? डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में डीआरटी और डीएमएलटी को लेकर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं डीआरटी और डीएमएलटी को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है उसके बारे में कि सर डीआरटी करे या डीएमएलटी, डीएमएलटी और डीआरटी करने के बाद जॉब सेक्टर क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है और इसमें जो आपका वर्क फील्ड है वो क्या रहने वाला है। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितनी भी पैरामेडिकल डिप्लोमा रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। कोई भी आपका डाउट हो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीआरटी और डीएमएलटी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आपका यही कंफ्यूजन रहता है डीआरटी क्या है और डीएमएलटी क्या है और इनकी ड्यूरेशन कितनी है, मतलब कितने साल के सर ये कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। देखिए, डीआरटी क्या है? डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। नाम में आपको जैसा पता चल रहा है रेडिएशन से संबंधित आपका इसमें फील्ड रहने वाला है। अगर मैं डीएमएलटी की बात करूं तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि जितने भी लैब से संबंधित जो काम है वो आपके इसमें रहने वाले हैं। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि सर इनका जो ड्यूरेशन है वो कितना रहता है, तो देखिए ये डिप्लोमा कोर्सेज है और जितने भी पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज होता है उनकी जो अवधि है 2 ईयर्स की रहती है, यानी कि 2 साल प्लस आजकल आपके 6 मंथ की जो आपके इंटर्नशिप है वो भी लागू कर दी गई है। तो कई जगह इसकी जो अवधि है 2 साल रहेगी और कई स्टेट के अंदर 2 से 2.5 साल भी इसकी अवधि रहने वाली है। दोनों आपके डिप्लोमा कोर्सेज है। अब आगे बात कर लेते हैं क्या काम करना होता है। सर डीआरटी डीएमएलटी तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसमें हमें क्या वर्क रहेगा, हमारा किस प्रकार से हमें काम करना रहेगा। देखिए, डीआरटी के अंदर जितने भी रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट होते हैं उनमें आपकी जॉब रहती है, उसी में आपका वर्क रहता है। यानी जितनी भी आप डायग्नोस करते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उससे संबंधित जो आपका वर्क है वो रहेगा डीआरटी के अंदर। और डीएमएलटी की बात करूं तो जितने भी लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, आपके सीबीसी हो गई, यूरिन टेस्ट हो गया, ये नॉर्मल टेस्ट है। इसके अलावा आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं डीआरटी डीएमएलटी की। डीआरटी करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और डीएमएलटी करने के बाद सर हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। देखिए, डीआरटी जैसे ही आप करेंगे तो आप एक रेडियोग्राफर बन जाएंगे। ठीक है, आपके नाम के आगे रेडियोग्राफर लगने लग जाएगा, यानी आपने रेडियोग्राफर का कोर्स किया है। और आप डीएमएलटी करते हैं तो डीएमएलटी के बाद आप लैब टेक्नीशियन में आ जाते हैं। अब देखिए, डीआरटी कर लेंगे तो उसके बाद में आपका वर्क रहेगा एक्सरे डिपार्टमेंट में, सिटी स्कैन के अंदर, इसके अलावा एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डेक्सा, ये जितनी भी कैंसर की जो जांचें होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, रेडियो थेरेपी वगैरह, उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। इस पे डिपेंड ये करेगा कि आपने कितना काम किया है, कितना काम सीखा है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करने वाली है। ये अलग अलग मैंने यहाँ पे जो आपके फील्ड है वो बताए हैं आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब डीएमएलटी के बाद देखिए आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी जितने भी लैब के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड बैंक, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड जाँचें होती है, और पैथोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर असिस्टेंट की बात हो गई, क्लिनिकल लेबोरेटरी हो गई। तो देखिए साथियों, अगर आपको और इन फील्ड में जाना है तो डीएमएलटी के बाद आपको थोड़ा जो आपका लेवल है वो भी हाई करना पड़ेगा, यानी डीएमएलटी के बाद उसमें आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पीजी करनी पड़ेगी, तो आप और भी आगे तक जा सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि आपने कितना काम किया है, कौन सा काम आपको आता है। अब आगे बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बाद बात करें सर जॉब सेक्टर क्या रहता है। डीआरटी और डीएमएलटी का जॉब सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट की। अलग अलग स्टेट के अंदर डीआरटी को डीएक्सआरटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो अब देखिए स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर सबसे पहले तो आपके आती है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है अलग अलग स्टेट के अंदर, कई स्टेट में कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो कई स्टेट के अंदर आपको सीधी भर्ती देखने को मिलती है जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज होता है। मैं जैसे यहाँ पे राजस्थान की बात करूँ तो जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज है वो डिपेंड करते हैं और जो 12th के परसेंटेज है वो भी लिए जाते हैं। सबसे पहले आ गई आपकी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के बाद आ गई आपकी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनमें आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन काम आपको आना चाहिए। आपका जो भी वर्क रहेगा उसी पे आपका ये प्राइवेट सेक्टर है वो डिपेंड करता है। अब देखिए सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल के अंदर भी वही आपके सीधी आपके ये भर्ती आ गई, लेकिन इसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। और देखिए अगर सेंट्रल की बात करें, आरआरबी की पैरामेडिकल की वैकेंसी आती है, रेलवे की अच्छी जॉब है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप घूम सकते हैं। देखिए इसके अलावा आरआरबी के अलावा एम्स की आपके जॉब हो गई, एम्स के अलावा हो गई आपके पीजीआई चंडीगढ़ में आती है और ईएसआईसी में आती है। बहुत सारी जॉब है आपके सेंट्रल के अंदर, लेकिन आपका जो एजुकेशन है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको हाई डिग्री आगे करनी पड़ेगी। डिप्लोमा से काम नहीं चलने वाला है। कुछ ऐसी वैकेंसीज है जो आपको सेंट्रल में भी देखने को मिलेगी, हालांकि स्टेट के अंदर आप आराम से जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा आपका प्राइवेट सेक्टर तो रहता ही है। आगे बात कर लेते हैं जॉब सेक्टर के बाद में बात आ जाती है कि सैलरी। सर अब हमारी सैलरी क्या रहेगी? हम जॉब तो लग गए, प्राइवेट में भी लग सकते हैं, गवर्नमेंट में भी लग जाएंगे, लेकिन हमारी सैलरी क्या रहेगी? देखिए अगर मैं स्टेट की बात करूं तो जो आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी जिसे आप बोल सकते हैं 18,000 से लेके 30,000 तक, बिल्कुल ये आपके सैलरी रहेगी इन स्टेट के अंदर, जो भी आपका स्टेट है अगर आप वहां से करते हैं तो। इसके अलावा देखिए सेंट्रल के अंदर बहुत सारी आपके वैकेंसीज भी आती है, और सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 45,000 से लेके आपके लगभग 60,000 तक शुरुआती सैलरी है। मैंने ये शुरुआती बताई है, फिर आगे आपके और ये सैलरी 80,000 भी हो जाती है। इसके अलावा आगे आपको 1 लाख भी मिल सकता है, 1.5 लाख भी मिल सकता है। ध्यान रहे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी सैलरी है वो आपके काम पे भी डिपेंड करती है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे तो ये आपके डीआरटी और डीएमएलटी को लेके जो आपका कन्फ्यूजन है वो अब सारा दूर हो जाना चाहिए। सैलरी की बात कर ली, अब सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि सर इनमें स्कोप कौन से कोर्स में ज़्यादा है। सर मेरे माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि मैं डीआरटी करूँ या डीएमएलटी करूँ, क्योंकि आपने सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली, लेकिन अब मेरा कन्फ्यूजन ये रह गया है कि मुझे डीआरटी करनी चाहिए या डीएमएलटी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए दोनों जो आपके कोर्सेज है दोनों का स्कोप बराबर है, यहाँ तक कि स्टेट के अंदर जो वैकेंसीज आती है वो भी दोनों की साथ साथ ही देखने को मिलती है आपके अलग अलग स्टेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो आपका डीएमएलटी है, डीएमएलटी के अंदर आपके थोड़ा कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रेडियो डिपार्टमेंट है उसमें आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। इसका सर रीज़न क्या है? अगर मैं रीज़न की बात करूं तो देखिए सभी को डर लगता है किससे? रेडिएशन से। ये रेडिएशन डिपार्टमेंट है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये कोर्स मैंने कर लिया और मैं काम करने लगूंगा तो मुझे कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसीलिए इसी के अंदर आपके कंपटीशन भी कम है, ठीक है। बाकी दोनों का जो आपका लेवल है वो सेम है, वैकेंसी भी साथ में आती है और आपका जो स्कोप है वो सेम रहने वाला है। इस वजह से इसमें कंपटीशन कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही डीआरटी के बाद आप बीआरटी करेंगे, बीआरटी के बाद में आपके एमएससी रेडियोथेरेपी करेंगे, तो आपका जो इसमें सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ये रेडियो डिपार्टमेंट है और इसमें भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपके स्कोप को लेके जो डाउट्स है वो भी अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये डीआरटी और डीएमएलटी को लेके इंफॉर्मेशन थी। ऐसे ही नए वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।